नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में और आपके साथ मैं करीना भट्ट। आज बात करूंगी प्रयागराज महाकुंभ की। वैसे तो आप सभी लोगों ने आस्था की डुबकियां अपने ही घरों से ही लगा ली होंगी, क्योंकि सोशल मीडिया पर हर तरफ आपको प्रयागराज महाकुंभ की तस्वीरें और वीडियो देखने को मिल रही हैं। हर तरफ प्रयागराज महाकुंभ का जो सैलाब है वो देखने को मिल रहा है। आपने देखा होगा टेलीविज़न में, अखबारों में, सारी जगह महाकुंभ की जो ये महा कवरेज हो रही है, उससे लोग यकीनन घर बैठ के ही आस्था की डुबकियां लगा रहे हैं। लेकिन उस बीच कई तस्वीरें, वीडियोस वायरल हो रही हैं, तरह तरह की साधु बाबाओं की वीडियो वायरल हो रही हैं। लेकिन उनमें से एक जो चर्चा का विषय बनी है वो है विश्व की सबसे सुंदर साध्वी। जी हाँ, तमाम बड़े मीडिया चैनलों ने उन्हें विश्व की सबसे सुंदर साध्वी की उपमा दी है। बहुत बड़ी बात है कि उन्हें सबसे सुंदर साध्वी की उपमा दी जा रही है। कई सवाल निकल कर आएंगे कि तरह के सवाल हैं इस उपमा से ही, लेकिन सब पर बात करेंगे। उनको इस उपमा के बाद उनके इंटरव्यू के वीडियो भी सामने आए, सब पर एक एक करके मैं बात करूंगी। लेकिन सबसे पहले उनके बारे में बता दूं कि जो ये सबसे सुंदर साध्वी हैं वो पेशे से एक मॉडल हैं, एक एंकर है और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। हर्षा रिछारिया इनका नाम है और शुरुआत में इनके जब ये महाकुंभ में आई थी तो इनके करीबन 4 लाख फॉलोवर इंस्टाग्राम पर थे। लेकिन जब से ये वीडियो इनका वायरल हुआ है और इन्हें तमाम बड़े मीडिया चैनलों के द्वारा कवर किया गया है, तब से इनके सोशल मीडिया पर लगातार फॉलोवर्स बढ़ रहे हैं। और अभी जब मैं लास्ट इनका देख के आई हूँ तो वो 13 लाख पहुँच गया है और शायद अब आगे और जाएगा। लेकिन अभी उनके 13 लाख, यानी कि 2 दिन में उनके कम से कम 9 से 10 लाख फॉलोवर बढ़े हैं। तो उनके कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। शुरुआत करेंगे उनका एक वीडियो जो वायरल हुआ है। उसमें एक जो रिपोर्टर हैं वो पूछ रहे हैं, आप इतनी सुंदर हो तो आपने साध्वी का वेश क्यों चुना। तो पहले तो रिपोर्टर के सवाल पर सवाल होता है कि क्या जो सुंदर होते हैं वो साध्वी नहीं बन सकते, वो साधु संत नहीं बन सकते? और ये तय करने वाली जनता कौन होती है कि सुंदर व्यक्ति को साधु संत का वेश धारण नहीं करना चाहिए? उसके बाद जो वो हर्षा रिछारिया हैं उनकी साइड से जवाब आता है कि मुझे ग्लैमर की दुनिया से हटना था, इस वजह से मैं इस दिखावे की दुनिया में मैं काफ़ी टाइम से रह चुकी हूँ और मैं अब संन्यास की और साधना और भगवान की साधना में लीन होने वाली। तो वो उनका सवाल आता है उसके बाद कि फिर रिपोर्टर उनसे सवाल करते हैं कि आप इतनी सुंदर हो तो कभी मन नहीं किया कि ये जीवन छोड़ दूँ? तो फिर साध्वी जी जो हैं हर्षा रिछारिया, वो कहती हैं कि मैं ये सब करके आ चुकी हूँ और अब मुझे शांति और सुकून चाहिए था, जिस वजह से मैंने ये वेशभूषा धारण की है। फिर उसके जो ये शांति और सराहना का जो वीडियो है, संन्यास का वीडियो जो बताया जा रहा है, वो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कई लोग उनके लुक को देख के भी कमेंट कर रहे हैं कि अगर आपने संन्यास लिया है तो इतना खूबसूरत मेकअप करके क्यों पहुँचे हो आप महाकुंभ में। किसी ने लिखा है कि अभी अभी साध्वी जी ने थ्रेडिंग करके आई हैं। तो कई तरह की बातें साध्वी जी को लेकर आई हैं। उनके इस वीडियो वायरल होने के बाद तमाम बड़े बड़े मीडिया चैनल्स हर्षा रिछारिया के आगे पीछे घूमने लग गए। कैमरे उन्हीं को फोकस कर रहे हैं, महाकुंभ को छोड़कर उनसे कई तरह के सवाल कर रहे हैं। तो जिनमें उन्होंने अपने इंटरव्यू में दावा किया है कि वो 2 सालों से इस संन्यास के जीवन में घूम रही है, यानी कि उन्होंने 2 साल पहले इसको धारण कर लिया था और अपने आप को महामंडलेश्वर समिति से बता रही हैं कि वहाँ की मैं शिष्य हूँ। और उनका दावा है कि जो सन्यासी वाली बात मेरे लेकर कही जा रही है तो मैं सन्यासी नहीं हूँ, उसके लिए दीक्षा लेनी पड़ती है, लेकिन मैंने अभी दीक्षा नहीं ली है। मैं सोच रही हूँ, लेकिन इससे पहले जनता ने मुझे सन्यासी बना दिया है। हालांकि मैंने सन्यासी जीवन के लिए अपने गुरु से कहा है, लेकिन उन्होंने मुझे डांट फटकार लगाई है। उनका कहना है कि अभी आपको गृहस्थ जीवन में आगे बढ़ना है, कई सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है और जब आपका सही समय आ जाएगा तो आपको सन्यासी जीवन की दीक्षा मिल जाएगी, यानी कि वो चाहती हैं लेकिन अभी तक नहीं। उसके बाद उनसे सवाल किया जाता है कि अचानक आप सोशल मीडिया में जो इन्फ्लुएंसर हैं, आपकी आईडी है, इस तरीके से देखने को मिला है तो क्या प्रभाव पड़ा है? तो जो हर्षा हैं उनके साइड से जवाब आया है कि मैंने सभी से कहा था कि महाकुंभ में चलो और वहाँ जाके बहुत कुछ बदल जाएगा, लेकिन
आते ही मेरे साथ इतना बड़ा बदलाव हुआ, ये मैंने सोचा नहीं था। तो इस पर से सीधे सवाल आता है कि अगर इन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा है कि ग्लैमर की दुनिया से मैं हटना चाहती थी, मैं शांति और सुकून देखना चाहती थी। जिस प्रोफेशन में हम काम करते हैं वहाँ कहीं ना कहीं दिखावा होता है, हम खुद को जीने से ज़्यादा लोगों को दिखाते हैं, और मैं इस ग्लैमर को छोड़कर इस शांति के बीच आई हूँ। तो फिर अचानक से सोशल मीडिया पर उनके फॉलोवर बढ़े, तो उनसे साध्वी, हर्षा, रिछाया को कैसे फ़र्क पड़ सकता है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी इन सब चीज़ों को त्याग करके आई हैं। लेकिन उनके जो क्लिप है उसमें साफ साफ देखा जा रहा है कि उन्हें फ़र्क पड़ रहा है, वो ग्लैमर से हटी नहीं है, बस उन्होंने अपना पैटर्न चेंज कर लिया है। अब आप लोग उन्हें साध्वी कहें या कंटेंट क्रिएटर, ये आप पर निर्भर करता है, लेकिन उनके इंटरव्यू से कई बातें निकलकर सामने आ रही हैं। वहीं फिर वो आगे कहती हैं कि जब रिपोर्टर उनसे पूछते हैं कि आपके करीबन 5 लाख हो गए हैं फॉलोवर, तो कहती नहीं, अभी तो 7 लाख देखा था मैंने रिसेंटली। तो पॉइंट टू पॉइंट बात यह है कि उनकी एक एक मिनट के बाद भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर नज़र है कि कितने लोग मुझे देख रहे हैं, कितने लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं। फिर उनके इस वीडियो पर भी लोग कई तरह के कमेंट कर रहे हैं कि अगर ऐसा ही था तो फिर इतना मेकअप लीपा पोती करके आप महाकुंभ में क्यों पहुँचे हो, और इतना दिखावा करने की क्या ज़रूरत है अगर आप शांति को जीना चाहते हैं। क्योंकि वो अपने वीडियो में ये भी कह रही हैं, ये दावा कर रही हैं कि जब हम प्रोफेशन में होते हैं तो लोगों की नज़र हम पर होती है, लेकिन इस वेशभूषा में लोग हमें नहीं देख रहे। लेकिन इस वेशभूषा में साध्वी, हर्षा पर भी सभी कैमरों की नज़र है, ये बड़ी बात है। लेकिन वो कह रही है कि इस वेशभूषा में लोग हमें नहीं देखते हैं, तो फिर इतना मेकअप करने की क्या ज़रूरत है, इस तरीके के वस्त्र और इस तरीके की मेकअप, इतना लीपा पोती करके क्या जाने की ज़रूरत है। और फिर लोग लिख रहे हैं कि अगर आपको वास्तव में शांति और सुकून चाहिए था तो फिर आप इंद्र के दरबार जा रही हैं या फिर महाकुंभ में जा रही हैं। कई तरह की बातें सामने निकलकर इनके वीडियो से आ रही हैं कि वास्तव में ये शांति थी या फिर कंटेंट क्रिएटर, क्या कहेंगे इन्हें। और अगर इनको ग्लैमर से हटना था तो फिर इंस्टाग्राम आईडी क्या है, वो भी तो एक तरीके से ग्लैमर है। वो कह रहे हैं कि मैं लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि सनातन में क्या कुछ है और क्या कुछ नहीं। अपनी संस्कृति और अपने कल्चर के प्रति वो एक प्रेम दिखा रही हैं कि हमें सनातन क्यों चाहिए। लेकिन उनकी जो आईडी निकल कर आई है उससे तो कुछ और ही दिख रहा है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि जितने लोग प्रयागराज महाकुंभ में आए हैं वो आस्था के लिए नहीं आए, बल्कि वो पिक्चर्स लोगों को दिखाने के लिए आए हैं, फोटो वीडियो के लिए आए हैं। लेकिन लगातार साध्वी हर्षा अपनी वीडियो और अपने कंटेंट को लेकर सोशल मीडिया पर बनी हुई है। तो फिर वो क्या आस्था के लिए आई हैं या फिर वो भी सोशल मीडिया के लिए आई हैं, और उनका किस तरीके से बेनिफिट वो ले रही हैं वो भी डिपेंड करता है। अगर वो साध्वी और वास्तव में वो संन्यास ले रही हैं तो फिर इतना दिखावा क्यों, इतना इंस्टाग्राम पर क्यों, वो भी तो एक ग्लैमर है। ये बड़ा सवाल है। उससे भी बड़ा सवाल है कि जो बड़े बड़े मीडिया चैनल उनके आगे पीछे घूम रहे हैं। केवल भगवा वस्त्र पहनने से कोई साधु संत नहीं बन जाता। अगर आप लोग ही इन्हें कवर नहीं करोगे, आप लोग ही उनके आगे पीछे कैमरा लेके नहीं घूमोगे, तो वो सुंदर ही नहीं दिखेंगी। और उससे भी बड़ी बात है कि सुंदरता का पैमाना क्या है। क्या चेहरे के रंग रूप को देखकर सुंदरता का आकलन होना चाहिए। और ये बहुत बड़ी बात सामने लेके आ रहा है कि आज भी जो लोग हैं वो चेहरे के रंग रूप को देखकर सुंदरता का आकलन करते हैं। क्योंकि साध्वी के इस वीडियो, हर्षा के इस वीडियो पर एक ही बात सबके कैप्शन में देखने को मिल रही है कि विश्व की सबसे सुंदर साध्वी या फिर देश की सबसे सुंदर साध्वी, प्रयागराज महाकुंभ में सबसे सुंदर साध्वी, इस तरह की लोग कैप्शन हर्षा के वीडियो पर लगा रहे हैं। तो फिर क्या आज की डेट में भी हर्षा जैसी लड़कियां जिनका रंग रूप बहुत सुंदर साफ है, तो उससे सुंदरता का आकलन होना चाहिए। और ये आधार किसने दिया कि जिसका रंग साफ है वही सुंदर है। और अब जब सोशल मीडिया पर उनको इतनी बड़ी उपमा दी जा रही है, तो फिर जो नेटिजन्स बैठे हैं सोशल मीडिया पर वो भी कम नहीं है। उन्होंने भी जो हर्षा हैं उनके कई पुराने तस्वीरें, वीडियो जिनमें उन्होंने छोटे छोटे कपड़े पहने हैं या फिर पार्टी के वीडियोज़ हैं वो निकालना शुरू कर दिए हैं। उन्हें अब रिपोस्ट करना शुरू कर दिया। उनमें तरह तरह की वो कैप्शन लिख रहे हैं कि अगर आप सन्यासी हैं, साध्वी हैं, तो फिर ये क्या था। इस तरीके के कई वीडियो अब हर्षा के सामने आ रहे हैं। और आपको पता
बता दें कि हर्षा जो हैं वो लगातार अपने इंटरव्यू भी अपने इंस्टाग्राम पर शेयर कर रही हैं, और लेकिन वो एक बात का दावा कर रही हैं कि मैं ग्लैमर को छोड़ चुकी हूँ। वो ग्लैमर छोड़ चुकी हैं, लेकिन वो अपने इंटरव्यू लगातार पोस्ट कर रही हैं। वो कह रही हैं कि सनातन में शांति है, ये मोह माया में कुछ नहीं है, लेकिन मैं बराबर इंस्टाग्राम पर एक्टिव हूँ। तो ये क्या है, गलती किसकी है? सवाल ये है कि गलती किसकी है? हर्षा की, जो बहुत सुंदर है और वो लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव है, या फिर वो सुंदर है और वो साध्वी, या फिर वो सनातन को अपना रही है, या फिर गलती कैमरे की है, मीडिया की है, जो उन्हें लगातार कवर कर रहा है, जो उन्हें विश्व की सबसे सुंदर साध्वी की उपमा से अलंकृत कर रहा है। तो ये बड़ी बात है कि आखिर गलती किसकी है। ये चीज़ आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि आखिर गलती किसकी है।